नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 अप्रैल 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है जो प्रातः काल 7:23 तक है और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। इंद्र योग गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:23 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल प्रातः 7 बजे से 8:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रदोष व्रत है। यह विशेष इसलिए हो गया है क्योंकि आज सोम प्रदोष व्रत है। आज सोमवार है और प्रदोष व्रत भी है। और सोमवार को प्रदोष व्रत हो तो ऐसे प्रदोष व्रत में अपने कुल देवता के कोप के शमनार्थ उनकी आराधना करनी चाहिए। हम सब के जीवन काल में हमारे कुल देवता का विशेष स्थान है, विशेष महत्व है। ज्यादातर लोगों के यहां किसी विशेष आयोजन में, होली, दिवाली इत्यादि, या घर में कोई शादी इत्यादि हो, विवाह हो, तो कुल देवता की विधिवत पूजा की जाती है। और नियमतः देखा जाए तो नित्य के पूजन में भी कुल देवता का ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कुल देवता के कोप के शमनार्थ। कुल देवता पूजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कोप, कुल देवता अगर कुपित हो जाएं तो कुल की वृद्धि रुक जाए, वंश वृद्धि रुक जाए। जो भी घर में लोग हैं, कुल में हैं, उनका विकास रुक जाना चाहिए चहुओर। अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारा विकास बाधित होते जा रहा है, हमारे बच्चों का विकास बाधित होते जा रहा है, तो ये कई बार कारण होता है कि कुल देवता की हमने पूजा न की हो। और कुल देवता की पूजा न की हो तो वो कुपित हो जाएं। उसके शमनार्थ सोम प्रदोष व्रत को उनकी आराधना करनी चाहिए। अब कई लोगों के मन में यह भी एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि हमें हमारे कुल देवता का नाम पता ही नहीं है, हम नहीं जानते कि हमारे कुल देवता कौन है। आज दिव्य महाप्रयोग में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको नहीं पता कि आपके कुल देवता कौन है तो आपको किनकी पूजा करनी चाहिए, और जिनको पता है वो क्या करें वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ वो दंपत्ति जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें भोलेनाथ की व्रत और विधि पूर्वक आज प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र वृषभ राशि में। राहु का संचरण मिथुन राशि में जारी है, तो वहीं केतु धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल, शनि और गुरु, ये तीन ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो बुध और चंद्रमा युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। कुल देवता के कोप के शमनार्थ आज कुल देवता की पूजा करनी होगी और विधि विधान से पूजा करनी होगी। देखिए, जिस तरह की परिस्थिति है इस समय, जिस तरह का परिवेश है, और यह मुहूर्त भी सदैव नहीं आता। याद रखिएगा कि वैशाख मास कृष्ण पक्ष प्रदोष को अगर सोमवार हो तो विशेष रूप से कुल देवता के कोप के शमन हेतु उनकी पूजा की जाती है, जो कि समय है आज। अब परिस्थिति नहीं है कि हर प्रकार की सुविधा हमारे पास उपलब्ध हो और पूजन सामग्री उपलब्ध हो। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं
कि वो लोग जो ज्यादातर ये प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि हमें हमारे पुरखों से भी नहीं पता चल पा रहा है कि हमारे कुल देवता कौन है, उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको नहीं पता कि आपके कुल देवता कौन है तो सबसे सरल उसका उपाय है, शिव परिवार या विशेषकर भोलेनाथ को ही कुल देवता के रूप में इनके परिवार को माना जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के अलग कुल देवता होते हैं, लेकिन जिनको अपने कुल देवता का पता न हो वो या तो भोलेनाथ, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कहा गया हनुमान जी को अपने कुल देवता को मानकर और उन्हीं को अपने कुल देवता के रूप में उनकी आराधना की जानी चाहिए, क्योंकि हर काल में ये उपस्थित थे और इस काल में भी हैं, अमर हैं। तो ये कुल देवता के रूप में है। कुल के देवता जो हमारे कुल में सदैव से पूजे जाते आ रहे हों, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो हनुमान जी पीढ़ी दर पीढ़ी ही नहीं वरन युग दर युग सदैव से हैं, उनकी आराधना होनी चाहिए। तो आप या तो शिव जी की अथवा हनुमान जी की कुल देवता के रूप में पूजा कर सकते हैं। अब आज ही पूजा करनी है आपके पास, चूंकि इनके पूजन में कुछ सामग्रियां विशेष लगती हैं, जैसे पकवान इत्यादि का बनाना, बतासे इत्यादि प्रयोग में लगते हैं, चना इत्यादि भिगोया चना प्रयोग में आता है। तो जो चीजें आपके पास उपलब्ध हों वो ले लीजिए, और नहीं है तो सबसे बड़ी चीज जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो चाहे कैसा भी लॉकडाउन हो, ये चीज आपके पास सदैव रहती है और वो है आपकी श्रद्धा। जब आपको पता है कि आज कुल देवता के कोप के शमनार्थ उनसे प्रार्थना करनी है, तो आज जितनी भी आपके पास पूजन की सामग्री उपलब्ध हो, घर में धूप दीप इत्यादि की व्यवस्था तो होती ही है, जो भी आपके पास चीज हो, गंध अक्षत पुष्प, जो भी पंचोपचार पूजन के नाम पर आप विधिवत उनकी आराधना करिए। जिनके पास घर में ही व्यवस्था है उनकी, कई लोगों के कुल देवता गांव में हैं, कहीं दूर हैं, तो आप घर में ही अपने पूजन स्थल पर उनका ध्यान करके उनका पूजन करिए। और जो लोग नहीं जानते वो हनुमान जी की पूजा करें और अपने कुल देवता के रूप में उनको मानकर उनकी आराधना करिए, उनसे प्रार्थना करिए। और साथ ही साथ ये भी प्रार्थना करिए कि हमें नहीं पता हमारे कुल के देवता कौन हैं, इसलिए मैं आपसे आपकी आराधना कर रहा हूं, और जो मेरे कुल के देवता हों, जो अज्ञात हैं, जिनके बारे में मैं नहीं जानता, बस वो भी मेरी इस पूजा से आपके माध्यम से प्रसन्न हों और मेरे ऊपर कृपा करें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। वहीं विशेष रूप से हवन की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि इनकी पूजा, इनके पूजन के बाद थोड़ा सा हवन करना चाहिए इनके नाम से। मैं फिर से कहूंगा कि आज जिस तरह की परिस्थिति है, वहां पूजन सामग्री से ज्यादा जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है श्रद्धा की, और वो आपके पास सदैव है। श्रद्धा के साथ पंचोपचार पूजन करिए, हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करिए, भूल के लिए क्षमा मांगिए। आज ये विशेष दिन है, आज अवश्य करिएगा। अगर वो कुपित हैं, मान जाएंगे। कुल देवता जब कृपा करते हैं तो कुल वंश की वृद्धि होती है, कुल का विकास होता है। कुल देवता की आराधना करने से हम सब कुछ पा सकते हैं, तो आप जरूर करिए कुल देवता की आराधना। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। सबसे पहले बात करूंगा उन लोगों की जो कार्यस्थल पर हैं, और साथ ही साथ एक और बात, अगर आप मेष राशि के हैं तो यूं समझ लीजिए कि पूर्व के किए अच्छे कर्मों का फल आपको आज मिलने वाला है। अच्छे कार्य ही आज भी आपको करने हैं। कार्यस्थल पर हैं तो जरा सावधान रहिएगा, चोट चपेट की दुर्घटना हो सकती है, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। दुर्घटना की संभावना बन रही है, तो वहीं सेहत का भी आपको ख्याल रखना है। वहीं अगर आप व्यापारी हैं और व्यापार से संबंधित कार्य है या ऐसा कोई भी कार्य आप करते हैं जो इस समय आप घर में नहीं है, बाहर रह करके काम कर रहे हैं, तो आपको सावधान करना चाहता हूं, कोई भी गैर कानूनी काम आपके द्वारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो तैयार रहिएगा मुश्किल में पड़ने के लिए। अब बारी आ जाती है उन लोगों की जो घर में रह करके काम कर रहे हैं, और वो लोग जो नवयुवक हैं और इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, इस समय उपस्थित रह रहे हैं दिन भर। सुरक्षित रहिएगा। आज स्थिति ऐसी हो सकती है कि आपके द्वारा किया गया थोड़ा सा भी छोटा मोटा कोई कार्य आपको मुश्किल में डाल दे, तो जरा सावधान रहिएगा। अगर मेष राशि के हैं तो आपकी सुरक्षा नितांत आवश्यक है और आपकी सुरक्षा आप खुद कर सकते हैं। घर पे जो लोग रह करके काम कर रहे हैं, सप्ताह का पहला दिन है उनके लिए। वैसे तो हर दिन सप्ताह का पहला दिन ही आजकल हो रहा है, लेकिन सप्ताह का पहला दिन है।
सो दिन ठीक ठाक है, बस मन अशांत रहेगा, किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। फिर भी कहूंगा अपने काम से काम रखें, काम पर ध्यान दें, समय का सदुपयोग करें, इस समय को व्यर्थ न जाने दें। और व्यापारी हैं तो एक और बात बता दूं कि कोई भी नया कार्य नहीं करना है, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, समय थोड़ा लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज आपका जीवन साथी भी हो सकता है थोड़ा दुखी हो, अवसादग्रस्त हो, चिंतित हो, इस बात की प्रबल संभावना है। आपको जीवन साथी से बातचीत करनी चाहिए, ढाढ़स बंधाना चाहिए। यह परिस्थिति, यह समय सबको उद्विग्न करके रख देने वाला है, तो आज बहुत सावधान रहना है। तो वहीं विद्यार्थियों को मेहनत ज्यादा करनी चाहिए, मन पढ़ाई में आज आपका नहीं लगेगा, फिर भी जितना हो सके पढ़ाई में मन लगाइए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक नहीं है, किसी गलतफहमी के कारण प्रेम संबंध में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो मेष राशि के जातकों को आज पूरी तरह से सावधान करना चाहता हूं। सेहत के मामले में पूरी तरह से सावधान रहिएगा, विशेषकर अगर आप बाहर हैं। लेकिन जो लोग घर पे हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ताजगी और स्फूर्ति महसूस करेंगे। आज किसी गरीब की पेट भर दीजिए, उसको भोजन करा दीजिए, एक का भी कराइए, काम चलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जो लोग कार्यस्थल पर हैं, दिन बहुत बढ़िया बीतने वाला है, सारे काम आपके होंगे। बस एक ही बात का ख्याल रखिएगा, भावुकता में, भावनाओं में बह करके अगर आपके पास पावर है, क्षमता है, कोई ऐसा काम मत करिएगा जो कार्य करके बाद में आप पछताएं। तो जरा सावधान रहिएगा। अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो इस मामले में सावधान रहना है, वैसे दिन बढ़िया है। और जो लोग घर पे रह करके काम कर रहे हैं उन्हें मौजूदा नौकरी में ही सफलता मिलने वाली है, दिन बढ़िया है। नौकरी से संबंधित अगर कोई परेशानी थी, किसी बात की चिंता थी, तो आज वो चिंता दूर होगी। हो सकता है बॉस से या उच्चाधिकारियों से बात हो, उनकी तरफ से आपको सांत्वना मिले या कुछ ऐसी खबर आपको मिले जिससे आपको संतुष्टि मिले। तो वहीं व्यापारी हैं तो आज आपका पूरा ध्यान समस्याओं को समाप्त करने की ओर लगना चाहिए। जो भी स्थिति आपके लिए बाधा बनी हुई है उसका समाधान आज आपको ढूंढना चाहिए। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, आपकी ज्यादातर समस्याएं सुलझ जाएंगी। तो मिला जुला करके देखा जाए तो जो लोग वृषभ राशि के हैं, कार्यस्थल पर हैं, वो घर में रह करके काम कर रहे हैं, वो व्यापारी, सबके लिए दिन ठीक ठाक है। वहीं कहीं रुका हुआ पैसा है तो उसके आने का योग है। शेयर मार्केट इत्यादि में कहीं पैसा लगाते हैं तो बहुत बड़े अमाउंट की बात तो नहीं कहूंगा, परंतु छोटा मोटा पैसा आप लगा करके देख सकते हैं, या कहीं और भी पैसा लगाते हो लगा सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों में अगर कोई कड़वाहट है, कोई परेशानी है, तो आज वो दूर हो जाएगी। बस इतना ख्याल रखिएगा कि आज कड़वे वचनों का प्रयोग मत कर दीजिएगा, नहीं तो जो सुधार हो रहा होगा वो भी खराब हो जाएगा। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। नकारात्मकता को आज अपने से दूर करेंगे और पूरा का पूरा समय पढ़ाई पर लगाएंगे, यानी दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य आज आपका बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं। आज हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए, और घर के मंदिर में अगर हनुमान जी की प्रतिमा है, हनुमान जी की तस्वीर है, तो उनके पास जाकर के तुलसी का पत्र अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए, हर समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। लकी अंक आपके लिए 6 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो किसी न किसी मामले को लेकर के आज भ्रम की स्थिति बनने वाली है, और भ्रम के चक्कर में अगर आप पड़े तो याद रखिएगा आप मुश्किल में पड़ेंगे। अगर कार्यस्थल पर हैं तो आपको बहुत चौकन्ना रहना होगा, सोच समझ करके कोई काम करना होगा। और अगर आप कम उम्र के युवक हैं और घर पे रह करके काम कर रहे हैं, विशेष करके इंटरनेट इत्यादि से जुड़े हुए हैं, तो जरा सावधान रहिएगा और सुनी सुनाई बातों के चक्कर में मत पड़िएगा। अपने काम से काम रखिए। आज पूरे दिन मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो याद रखिएगा कि आज पूरे दिन मन में तूफान मचा रहेगा। अपनी इस मानसिक ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करिए। अगर आपके पास क्षमता है तो कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं, इस तरह के किसी चक्कर में मत पड़िए। धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना है, धैर्य के साथ काम करना है, अपने लक्ष्य के बारे में विचार करना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है, और इस दिशा में जब सोचते हुए आप कोशिश करेंगे सफलता मिलेगी। वही खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं और काम की तलाश में हैं, उन्हें ऑनलाइन कोई ना कोई काम मिल सकता है, यानी इस मामले में दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं प्रेमी से सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा। लव लाइफ के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं व्यापारियों के लिए व्यापार में जबरदस्त सहयोग का दिन है, सफलता भरा दिन है, व्यापार के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है, तनावपूर्ण रहने वाला है, सफलता में कमी रहेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है, मन प्रसन्न रहेगा। घर के मंदिर में धूप बत्ती जलाइए
और धूप बत्ती जला करके, पहले कपूर से और फिर धूप बत्ती जला करके फिर कपूर से आरती करके और वहीं पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ करिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन बढ़िया है। अगर आप कर्क राशि के हैं तो आज के दिन का लाभ उठाइए, भाग्य आपके साथ है। कार्यस्थल पर हैं तो माहौल बिल्कुल आपके लिए अच्छा बना हुआ है, कामकाज बढ़िया चलेगा, उत्साह भी आज आपके अंदर रहने वाला है। वहीं घर पे रह करके आप काम करते हैं या आप कर्क राशि के हैं तो आज घर में कुछ धार्मिक आयोजन होने वाले हैं। और आज के इस परिवेश में तो धार्मिक आयोजन होने से रहा, हो सकता है आप कुल देवता की आराधना करेंगे, यही धार्मिक आयोजन आप अपने घर में कर सकते हैं। इसके लिए दिन बहुत अच्छा है, उनकी आराधना करिए। कुल में, वंश में कहीं भी कोई कमी हो, वृद्धि में रुकावट हो, वो दूर हो जाएगी। वहीं अगर आप घर पे रह करके काम कर रहे हैं अथवा बेरोजगार हैं तो परिस्थितियों का फायदा उठाइए और ऑनलाइन कोई काम ढूंढिए। आपकी ये कामना पूर्ण हो जाएगी, आपको सफलता मिल जाएगी। कार्यस्थल पर हैं अथवा आप व्यापारी हैं तो आज आपको अपना व्यवहार दूसरों के साथ बिल्कुल संयमित रखना होगा। यह सबके लिए है, जीवन साथी के साथ भी और प्रेमी के साथ भी, नहीं तो मुश्किल होगी। और वहीं जो लोग घर पे रह करके काम कर रहे हैं उनको इतना ख्याल रखना होगा कि दिन बहुत बढ़िया है, आत्मविश्वास भी आपके अंदर जबरदस्त होगा। लेकिन अगर बॉस कोई बात कहे और बॉस की बात अच्छी न लगे तब भी आज मान लीजिएगा विवाद की स्थिति अगर होती है तो आपको शांति से काम लेना होगा, संभल जाना होगा, नहीं तो मुश्किल होगी और नौकरी पर भी मुश्किल आ बनेगी। आक्रामकता आज आप कतई मत अपनाइएगा, बस इतना ध्यान रख लीजिए, कोई चिंता नहीं। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन अच्छा है, सफलता आपको मिलने वाली है। कोई ऑनलाइन परीक्षा इत्यादि देते हैं या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, दिन ठीक बीतेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत भी आज आपकी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। मानसिक शांति बस बनाए रखनी है, बाकी सब कुछ ठीक होगा। आज अगर आप कुल देवता की आराधना करते हैं तो अपने पुरोहित के नाम पर कोई कुछ सूखा अन्न निकाल करके रख दीजिएगा। बाद में जब परिस्थिति सामान्य होगी तो पुरोहित ब्राह्मण को वो ले जाकर के दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? अगर आप सिंह राशि के हैं तो दिन की स्थिति जो दिखाई पड़ रही है वो हर प्रकार से आपके लिए बढ़िया है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। और जो लोग विवाहित हैं उनके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी को प्रसन्न करने का कोई ना कोई यत्न करेंगे आप, और जरूर करेंगे आप। इससे प्रेम संबंध में भी देखा जाए तो एक नई गर्माहट आ जाएगी। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नई शिक्षा का अवसर आपको प्राप्त होगा, कुछ नए अनुभव होंगे। वहीं अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो आपके गुणों की, योग्यताओं की खूब प्रशंसा होने वाली है, इसका आपको फायदा मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में अचानक आज कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है, परंतु सावधान, तनिक भी जल्दबाजी और गलती आपको नुकसान दे सकती है, मुश्किल में डाल सकती है, जरा सावधान रहिएगा। जो लोग घर पे रह करके काम कर रहे हैं उनको सावधान होकर के काम करना है। अपने सिक्स्थ सेंस का, छठी इंद्रिय का जरा प्रयोग करना है। सोच समझ करके, विचार करके काम करिए, किसी भी प्रकार के नुकसान से बच सकते हैं। मिला जुला करके देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला है। परेशानी थोड़ी हो सकती है, आपको सावधान रहना है और अचानक कोई भी फैसला बिल्कुल नहीं लेना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर तैयार रहिएगा मुश्किल के लिए। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना है। अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो सेहत के मामले में आपको पूरी तरह सावधानी रखनी है। चोट चपेट की कोई दुर्घटना आपके साथ घटित हो सकती है और सामान्य किसी रोग के चपेट में भी आप आ सकते हैं, सो जरा सावधान रहिएगा। आज सेहत में पूरे दिन उतार चढ़ाव की स्थिति है। प्रातःकाल मछलियों को दाना हाथ से अपने डालिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? बेरोजगार है, नौकरी नहीं है और नौकरी को लेकर के कोई अड़चन आ रही थी तो समझ लीजिए वो अड़चन आज खत्म हो जाएगी। व्यापारी है तो दिन बहुत बढ़िया है, आपके सारे काम समय से पूर्व ही पूर्ण हो जाएंगे। ऊर्जा भी आज आपके अंदर जबरदस्त रहने वाला है। जोश में इतने काम करेंगे कि हो सकता है खुद को थका लें, लेकिन आज के दिन का आप पूरा फायदा उठाएंगे। आज का दिन आपको सफलता देने वाला है। वहीं अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्यतः ठीक है, परंतु सावधानी के साथ रहना है। परेशानियां वैसे कोई ज्यादा नहीं होने वाली है, परंतु हो सकता है आप सामान्यतः किसी षड्यंत्र के शिकार हो जाएं या सेहत में आपके परेशानी आए। आज देखा जाए
तो जितने भी कन्या राशि के लोग हैं उनके लिए एक बड़ी बात है कि आपके पुत्र से आपको सहयोग मिलेगा। अगर आप आर्थिक मामले में कमजोर हैं तो संतान से आपको सहयोग मिलने वाली है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाला है। और आज आप घर पे रह करके काम करते हैं तो, व्यापारी हैं तो और कार्यस्थल पर हैं तो विनम्रता की चादर ओढ़ लीजिएगा। विनम्रता से आपके उलझे हुए मामले भी सुलझ जाएंगे। और व्यापारी है तो एक और बात बता देता हूं, किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना है। जो चीज शांति से चल रहा है उसको शांति से चलने दीजिए। विवाद नहीं करना, जोखिम में नहीं आना, तैस में नहीं आना, और पैसा इत्यादि कहीं निवेश करते हैं तो आज नहीं करना है। जीवन साथी से किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती मत कीजिएगा। और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज रहने दीजिए। मिला जुला करके देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन सामान्यतया ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहा है। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। सेहत में आज थोड़ी परेशानी हो सकती है। मां जगदंबा का ध्यान करिए और साथ ही साथ शुद्ध कुंजिका स्तोत्र का आज आपको पाठ कर लेना है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? धैर्य बनाए रखना है। एक एक करके सारी समस्याएं सुलझेंगी, सावधानी बना करके रखनी होगी। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना आज आपके लिए ठीक नहीं है। आपको अपना व्यवहार पूरी तरह से संतुलित रखना होगा, इसी की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर हैं, सावधान रहिएगा। घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो जीवन साथी के साथ मिलकर के काम करिए। और कार्यस्थल पर हैं तो एक और बात बता दूं कि सामूहिक काम करना, समूह में रह करके काम करना ही आपके हित में है। व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। किसी भी प्रकार के जटिल हालात न तो पैदा होने दीजिए, न जटिल हालात में पड़िए, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। वहीं आप घर पे रह करके काम करते हैं, हो सकता है नौकरी पर खतरा आ जाए। कुछ स्वार्थी तत्व जो आपसे जलन रखते हैं, बॉस से या तो आपकी शिकायत कर दें या कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसके चलते नौकरी में परेशानी आ सकती है। हालांकि आप कोशिश करेंगे शांति के साथ, सभी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। व्यापारी है तो एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी भी प्रकार के नए एग्रीमेंट के चक्कर में मत पड़िएगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि समय कोई नया एग्रीमेंट हो, बातों में होती है तो हो, लेकिन काम नहीं करना है उस पर। किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज मत करिए। विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, दिन बढ़िया नहीं है। सेहत के मामले में परेशानी हो सकती है। अगर गुलाब जल आपके पास हो और मां जगदंबा की तस्वीर हो या मूर्ति हो तो उनकी मूर्ति के ऊपर गुलाब जल अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? जितने भी आपके रुके हुए काम थे, अटके पड़े काम थे, उन्हें निपटाने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। आपको प्रयत्न करना चाहिए। विशेष करके अगर आप घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो जो भी काम आपके छूटे हुए थे, जिन काम के चलते आपको बार बार बॉस से सुनना पड़ रहा था, आज आपको प्रयत्न करना होगा, पहल करना होगा। आप कदम उठाइए, हर समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बड़े लोगों से, उच्चाधिकारियों से संबंध बनाकर चलिए, उनसे अच्छा संबंध रखिए। इस तरह की परिस्थिति है कि नौकरी पर बन सकती है, समस्या आ सकती है, तो जरा सावधान रहिए। कार्यस्थल पर हैं तो योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, कहीं भी रहिए, सोच समझ करके बोलिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। हालांकि आपकी बुद्धिमत्ता आज आपको पूरी तरह से सफलता दिलाने वाली है। कार्यक्षेत्र में अगर कोई समस्या है तो यूं समझ लीजिए कि योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो बड़ी आसानी से हर समस्या से मुक्ति पा लेंगे। यानी एक बात बता दूं कि आज आपकी योग्यता और अनुभव आपके काम आने वाली है। हर समस्या का निदान आप निकाल लेंगे, हर समस्या से आप निपट लेंगे। सो चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी तरह की चिंता मत करिए। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और लव लाइफ के लिए देखें तो आज मन में सकारात्मक विचार आते रहेंगे अपने प्यार के लिए। और कोई गलतफहमी है प्रेम संबंध में तो आज वो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद और सामान्य। विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कमजोरी दिखाई पड़ रही है। अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिए। और घर के मंदिर में लाल चंदन हनुमान जी को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। धनुराशि की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कलात्मक, रचनात्मक, कुछ इस प्रकार के कामों में ही आज आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। सप्ताह का पहला दिन है, लेकिन आज इस दिन को आप छुट्टी की तरह व्यतीत करेंगे। तो वहीं प्यार और रोमांस के क्षेत्र में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं भी आज घटित हो सकती हैं। जैसे कि कोई आपका पुराना प्रेमी फिर से आपके संबंध में आ जाए, संपर्क में आ जाए। वहीं किसी से प्यार का इजहार करना चाहते थे आप, सामने से फोन आ जाए। यानी कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटित होने वाली हैं। और जो भी होंगी सब आपके पक्ष में होंगी। वहीं अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो आज आपको बहुत दिन बढ़िया बीतने वाला है। सावधान रह करके काम करना है। कहीं कोई वैसे दिक्कत नहीं है, परंतु मीडिया इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो जरा सावधान रहिएगा। अनपेक्षित कॉल, ईमेल
आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। बस आपको चुप रहना है, शांति से काम निकाल लेना है। आज का दिन बस शांति से निकल जाए, बाकी तो कल सब धीरे धीरे ठीक ही हो जाएगा। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो कुछ नया करने के चक्कर में परेशानी अपने हाथ ले लेंगे, सो कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आज हिम्मत दिखाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। लव लाइफ में जो भी परेशानी थी वो दूर हो जाएगी, और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो कम मेहनत में ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। दिन बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, दिन अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, और विशेषकर घर में बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकाल करके, हिस्सा निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। अपने दायित्वों पर आप पूरी तरह से ध्यान देंगे। कार्यस्थल पर हैं तो किसी भी प्रकार के अनबन की स्थिति उत्पन्न होती है तो आपको जरा शांत रहना होगा। समस्या का समाधान निकल आएगा। अपने पराक्रम से आज आप कई ऐसे काम करेंगे जिसके चलते आपकी वाहवाही होगी। बस इतना ख्याल रखिएगा कि जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए, गुप्त रूप से कोई काम मत करिएगा, सबकी जानकारी में होनी चाहिए। वहीं अगर आप घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो आपके सितारे बुलंद हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी में कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों से, भाइयों से, जो आपके काम करने वाले साथ के लोग हैं, उनसे आज आपको सहयोग मिलता रहेगा। तो वहीं व्यापारी और कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई चिंता नहीं। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी के साथ संबंध में हो सकता है थोड़ी कड़वाहट या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, आपको जरा सावधान रहना होगा। और घर का माहौल ठीक बनाए रखने के लिए जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बना करके रखिए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित जरूरी सावधानी आपको बना करके रखनी है। और आज प्रातःकाल पक्षियों को दाना डालिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? किसी कार्य की शुरुआत अगर करना चाहते हैं, दिन बढ़िया है शुरुआत करने के लिए। विशेषकर अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परिस्थितियों को देखते हुए। पैसों से जुड़ी स्थिति में कोई बड़ा और सुखद बदलाव आने वाला है, इसके योग बन रहे हैं। वहीं अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो काम के साथ साथ आज आप बातूनी मूड में रहेंगे और ये अच्छा है, इससे माहौल थोड़ा हल्का हो जाएगा। वहीं अगर आप घर पे रह करके काम कर रहे हैं या बेरोजगार हैं, किसी तरह के ऑनलाइन इंटरव्यू में या ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन में इत्यादि में आप शामिल होते हैं, सबको आप प्रभावित करेंगे। एक बात आपको बता दूं कि कार्यस्थल पर हैं या ग्रुप डिस्कशन में हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने अलावा औरों की भी सुनिए, केवल अपनी ही मत सुनाते रहिए। वहीं घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपका मन आज काम में कम लगेगा, परंतु जितना भी समय मन करता है काम करने का आप काम करिए, दिन अच्छा निकल जाएगा। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। बस अपनी वाणी पर आप कंट्रोल रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का फैसला मत लीजिएगा, किसी भी प्रकार के निर्णय पर मत पहुंचिएगा, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा और सुनी सुनाई बात आज किसी से मत कहिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया रहने वाला है। तो वहीं प्रेम संबंध में आज थोड़ी तू मैं होगी, ये फोन पर ही होगा परंतु होगा। और विद्यार्थियों को आज कोई खासा सफलता नहीं मिलने वाली, दिन सामान्य है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। विशेषकर जो लोग बाहर हैं उन्हें चोट चपेट की दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, तो जरा सावधान रहिएगा। आज मां लक्ष्मी की आरती करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बिल्कुल शुभ रहने वाला है। रोजमर्रा के जितने भी काम हैं आपके सारे के सारे पूरे हो जाएंगे बिना किसी रुकावट के। तो वहीं आप कार्यस्थल पर हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आदर्श हो, जो बड़ा अधिकारी हो, और जिससे मुलाकात करके आपको एक बड़ा फायदा मिलेगा कि करियर में आपके प्रगति आएगी, क्योंकि वो व्यक्ति आपके लिए मददगार साबित होगा। व्यापारी हैं तो सोचे हुए कार्य शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। वहीं घर पे रह करके काम करते हैं और कुछ नया करने की सोच रहे थे तो जल्दी करिए, आज का दिन निकलने मत दीजिए। वहीं हो सकता है ऑनलाइन कोई महत्वपूर्ण मीटिंग आज आपको उसमें शामिल होने का मौका मिले, कोई बिजनेस की डील भी हो सकती है। हालांकि एक बात बता दूं, आप व्यापारी हैं और कोई ऑनलाइन बिजनेस डील है, बदकिस्मती है, उसमें आपकी सफलता आपको नहीं मिलेगी। एक और बात बता देता हूं कि अगर आप मीन राशि के हैं तो किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा आमदनी के चक्कर में मत उलझिएगा, बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में कोई भी समस्या थी, पुरानी समस्या, उसे आज दूर कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी तू मैं होगी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना होगा अगर आप मीन राशि के हैं, अन्यथा मुश्किल होगी। हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाइए और बाद में वही
सिंदूर अपने माथे पर भी लगा लीजिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।